वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमने साड़ी के लिए ब्लाउज़ तैयार करना है। तो सबसे पहले हमने नापनी है लेंथ। हमने अपने ब्लाउज के तैयार लेंथ रखनी है 15.5। तो ये इसका हमने 16.5 ऐसे नाप ले लिया है और हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमारा टक्स में जाएगा। ठीक है, अब हमने शोल्डर का नाप लेना है। तो नेक बड़ा रखेंगे हम। तो यहाँ पे 5 इंच पे मैं शोल्डर के लिए मार्किंग करी हूँ। और इसके लिए अगर हम नाप की बात करें तो चेस्ट है हमारी 34, तो वेस्ट है 28 और अपेक्स पॉइंट है 9.5 पे। तो 3 ही नाप लिए हमने। कमर चेस्ट है हमारी 34, वेस्ट है 28 और अपेक्स पॉइंट है हमारा 9.5 पे। और शोल्डर है हमारे 7 इंच यानी कि 14। तो इसी के अकॉर्डिंग हम पूरा करेंगे मेज़रमेंट। तो ये देखिए, अगर हमारी शोल्डर 7 इंच है तो हम पहले एजिट 7 पे निशान लगा लेंगे और फिर हमने जब इसका गला करना, डीप गला करना है, तो इससे हमें 2 इंच कम करके यहाँ पे मैंने 5 इंच पे निशान लगाया। अब हम बात करें आर्म होल की। तो आर्म होल हम किस तरह से लेते हैं, जितनी हमारी चेस्ट होती है उसको 6 से डिवाइड करके लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा 6.1 आया है। तो यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे हम। आपको इसका पूरा वीडियो देखना है कि किस तरह से हमने आर्म होल लिया, किस तरह से हमने ये शोल्डर लिए हैं। तो इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने इसको राउंड शेप दे देना है। ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करते हैं। तो फ्रंट पार्ट की कैसे करते हैं, यहाँ से हमने देखना 2 इंच, यहाँ से भी हमने 2 इंच पे मार्जिन मार्क करना है और यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा निकालना है और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप। और फिर यहाँ से ऐसे आप निशान लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने निशान किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है इसका एक्स्ट्रा पार्ट हटाने के लिए, और आधा इंच हमने ये किया है फोल्ड करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे सीने के लिए। तो 34 इंच अगर हमारी चेस्ट है तो इसको डिवाइड फोल्ड करेंगे हम 4 से। तो ये हमारा आएगा 8.5 इंच और हमें 8.5 इंच पे ही निशान लगाना है। ये देखिए, यहाँ पे 8.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने लूजिंग के लिए निशान लगाना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे नीचे अगर किस तरह से निशान लगाते हैं तो 8.5 इंच पे 1 इंच हम पे एक निशान हमने ऐसे लगा लेना है। अब हम यहाँ पे टक्स डालेंगे तो वो हम अलग अलग ब्रस्ट की साइज़ के हिसाब से अलग अलग डालते हैं। तो यहाँ पे हम 2 इंच का टक्स डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो यहाँ पे हमने ये देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया और ये हमारा मार्जिन के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो अपेक्स पॉइंट का हमारा आया था 9.5, तो हमने 10 इंच पे निशान लगा लिया। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए, ये हम 34 सीने के लिए बना रहे हैं। अगर आपका 34 का सीना है तो ये आपको एकदम परफेक्ट बैठेगा। अब यहाँ पे हमें डाट डालने हैं। यहाँ पे हम 4 डाट वाला बना रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट डाट डालते हैं। तो यहाँ से हमने जो हमारी ये लाइन है, इस लाइन से हमने नाप लेना, यानी कि आप कन्नी से नाप ले लो तो आपका बराबर नहीं आएगा। जो हमारी ये सेकंड लाइन है, यहाँ से हमें नाप लेना है। यहाँ से हमने एक निशान लगाना है 3.5 इंच। ठीक है, और नीचे हमने ये लगाना है निशान 3 इंच। ये देखिए, अब 3 इंच पे हमने ये निशान लगा दिया। यहाँ से हमने 2 इंच डाट के लिए लिया था, तो यहाँ पे हमने 2 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ से हमने डाट पॉइंट के यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और एक लाइन हमने इधर सीधी ड्रॉ कर देनी है। अब ये सीधी लाइन हो गई। अब इसको हमने हल्की सी शेप देते हुए ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट डाट हो गई। अब इसको हमने अपेक्स पॉइंट से 1/2 इंच नीचे रखना है यहाँ। ठीक है,
ये हमारी फर्स्ट डाट हो गई। अब हम बात करते हैं सेकेंड डाट की। पॉइंट बाय पॉइंट, वन बाय वन आप स्टेप बाय स्टेप सारा देखते रहना। ये हमारी फर्स्ट डाट हो गई। कैसे हमने डाली थी, यहाँ से हमने 3.5 इंच पे ये मार्क किया था अपेक्स पॉइंट मिड में। यहाँ से हमने 3 इंच लिया था, यहाँ हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाया था वो लिया था, और एक इस तरफ जो कि हमारा ओपन साइड है उसकी तरफ हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, और दूसरी तरफ हमने हल्की सी राउंड शेप दे दी। ये हमारी फर्स्ट डाट हो गई। यहाँ हम सेकेंड डाट की अगर बात करें तो यहाँ अपेक्स पॉइंट से 1/2 इंच नीचे हमने लेना है, और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए, ये हमने कितनी लेनी है, 1/2 इंच। ठीक है, 1/2 इंच ले ली। अब यहाँ पे हमने 1/2 इंच पे तो ये देखिए निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हमने कितनी दूरी पे रखा है, ये तो नहीं कि एक पॉइंट पे आकर हम पूरा इसको बंद ही कर देंगे। तो यहाँ हमारा 2 इंच है, तो इससे 1.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाना है। ये देखिए 1.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया, और यहाँ से हमने इसको ये देखिए, ये हमारी सेकंड डाट हो गई। ये हमारी सेकंड डाट हो गई। अब हम तीसरी डाट पे चलते हैं। ये अपेक्स पॉइंट यहाँ पे भी हमारा, यहाँ से अपेक्स पॉइंट से हमने 1.5 इंच नीचे एक निशान लगाना है। ठीक है, ये देखिए 1.5 इंच नीचे एक निशान लगा दिया, और यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब ये हमने कितनी दूरी पे हमने इसको ओपन रखना है, तो ये जितना यहाँ पे होता है उसका हाफ कर दें, यानी तो ये 2 इंच है तो हम यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगा रहे हैं, और यहाँ से भी 1/2 इंच का हमने जो है निशान लगा लेना है। ठीक है, 1/2 इंच का ही हमने इसको मार्जिन देना है। ये देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 डाट हो गई। अब हम चौथी डाट की बात करते हैं। चौथी डाट हमने किस तरह से लेनी है, जहाँ पे हमारा ये जो हमारी सीधी लाइन ड्रॉ हो रही है, यहाँ पे पूरा 1 इंच बन रहा है, तो 1 इंच हमारा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, यहाँ से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और ये कहाँ तक करनी है, जितना हमारा यहाँ पे रहता उतना ही उधर अपेक्स पॉइंट से हमने यहाँ पे रखना है, यानी कि 2 इंच पे। ठीक है, और यहाँ पे 2 इंच पे हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए, ये भी हमने 1/2 इंच का रखना है। ये देखिए, ये हो गया हमारा, ये हमारे निशान भी हो गए। अब हमने, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसी को अब हमने एज इट ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। डार्ट हमारे बन गए। यहाँ जितने हमारा सीना बड़ा होता जाता है उतने हमारे यहाँ से जो है वो ओपन होता जाता है, ये राउंड शेप यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि जितना अगर हम एक पॉइंट पे ला के बंद कर देंगे तो हमारी फिटिंग अच्छे से नहीं आएगी। ठीक है, ये देखिए 1 डार्ट 2 3 और 4 चारों के चारों हमारे लग गई है। अब आप बताइए कि जब हमारे यहाँ पे ये डार्ट बनेगी तो ये हमने चेक करना है कि कहीं हमारा आर्म होल छोटा तो नहीं होगा। तो इसको ऐसे रख लेते हैं और एक बार आर्म होल को नाप लेते हैं। ये देखिए 9 इंच है, तो हमारा आर्म होल आ रहा था, सही है हमारा आर्म होल। इसमें अगर मान लीजिए मेरा सही आ रहा है, अगर बाई चांस आपका छोटा हो जाता है तो आप इस लाइन को ऐसे नीचे उतार सकते हैं हल्की से, और फिर से नाप ले सकते हैं आप। ठीक है, अब हमने इसको एज इट ऐसे कर देना है, और यहाँ पे हमने इसके आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। पहले हमने फ्रंट पार्ट की ही कर लेनी है। ये देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट कट के तैयार है। अब यहाँ पे जो डार्ट के पॉइंट लगाए हमने, यहाँ पे हमने कट लगा लेना। ठीक है,
ये देखिए, ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसको हमने बैक पार्ट को कट कर लेना है। देखिए, और जो हमारी बंद साइड है वहाँ से हमने 5 इंच का निशान लगा दिया है, और यहाँ से सामने देखने के लिए 5 इंच पे ये हमने एक और निशान लगा दिया है। यहाँ से हमने निशान लगाना 6.1 का। यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से हमने 8.5 इंच पे, और यहाँ हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम यही निशान लगाना है, 2 इंच एक्स्ट्रा, और यहाँ पे मार्जिन के लिए 1.5 इंच। ठीक है, अब यहाँ से हमने आर्म होल के लिए निशान लगा देना। आर्म होल को हमने नाप लेना है कि हमारा 9 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, हमारा थोड़ा सा कम आ रहा है, तो हमने इसको हल्का सा ऐसे नीचे दे देना। ठीक है, यहाँ से अब हमारा 9 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से अपेक्स पॉइंट का हमने निशान पिछली बार भी 10 पे लगाया था, तो इस बार भी 10 पे लगाएंगे। यह हमारा अपेक्स पॉइंट का निशान हो गया, और यहाँ से जितना है उसका हमने मिड लेना है। तो यहाँ 8 इंच है, तो यहाँ से हमने 4 इंच लेना है। ठीक है, 4 इंच यहाँ लेना है, और 4 इंच इधर लेना है। और यहाँ पे ये देखिए, निशान लगा लिया हमने। अब हमने इसको कट कर लेना है। ठीक है, अब हमने नेक की कटिंग करनी है। तो नेक के लिए हमने शोल्डर रखने हैं 3 इंच। ठीक है, ये 3 इंच पर हमने निशान लगा दिए हैं, और लेंथ हमने रखनी है 10 इंच। तो यहाँ से पीछे में हमने 10 इंच पे निशान लगा देना है। इधर भी हमने 3 इंच पे निशान लगा देना है। ठीक है, यहाँ से हमने एक बॉक्स बना लेना है। ये बॉक्स बनाना कंपलसरी है, और फिर हमने ऐसे राउंड शेप दे देनी है। ये देखिए, अब आपको लगता है कि आपके शोल्डर क्यों गिरते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि अभी भी यहाँ दिक्कत है, तो आप 0.1 के हिसाब से अपने शोल्डर जो है कटिंग कर सकते हैं। अब इसको हमने ये निशान भी हमने दूसरी तरफ भी लगाना है, तो इसको हमने अच्छे से फोल्ड कर लेना है, और यहाँ टैप टैप करेंगे तो हमारे दूसरी तरफ पे ही ये देखिए मार्क लग जाएंगे। ये देखिए, हमारे ज़्यादा तो नहीं दिख रहे, बट दिख रहे हैं। ये देखिए, ये हो गया। ऐसे ही हमने टॉप पार्ट पे भी नेक भी कट करना है, और ये मार्किंग भी करनी है। ये हमने सही रखना है ताकि हम पाइपिंग के लिए इसी के साइज के काट सकें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमने 3 इंच का ही रखना है, और यहाँ से हमने 7 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से हमने 3 इंच पे रखना है, और यहाँ से हमने 7 इंच पे तिरछे हमने मार्क करना है। ये देखिए, यहाँ से भी हमने 3 इंच पे निशान लगा लेना है।
यहाँ पे बॉक्स तो हमने बनाना ही है। यहाँ से हमने हल्की सी राउंड शेप दे देनी है। ये देखिए, अब सेम ऐसे ही इसको ऐसे रख के और ये निशान हमने इस पे भी लगा लेना है। और वैसे मैंने दोनों तरफ निशान लगा ही लिए हैं। ये देखिए, ये निशान हमारे लग चुके हैं। अब हमने क्या करना है, जैसे कि हमने इस पे जब ये करेंगे तो जो ये एक्स्ट्रा इधर से हमारा कपड़ा बचता है, तो ये कटिंग के बाद में हमने सिलाई के बाद में इसको कटिंग करते रहना है। अगर इधर भी मान लीजिए कि हमने इस पर ये से लगाने के बाद में बच रहा है, या इधर भी हमारा ऐसे करने के बाद में थोड़ी बहुत इधर उधर कपड़ा बच रहा है, तो इसको हम सिलाई के समय सही कर लेंगे। अब हमने स्लीव कट करनी है। तो स्लीव हमारी है 4 इंच की, तो हमने 6 इंच कट कर लेना है। ये हमारी कुछ ज़्यादा ही हो गई। तो ये देखिए, हमारा डबल कपड़ा है, इसको मैंने 6 इंच का कर लिया है फोल्ड, और इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, ये हमने कर दिया इसको फोल्ड। और हमने यहाँ से 7 इंच पे हमने इसको डाउन कितना करना है, 3.5 इंच। पहले इस पे मार्क करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने 3.5 इंच डाउन करना है। यहाँ से हमने निशान लगाना है 7 इंच, और यहाँ से मोरी हमने लेनी है 5 इंच, 5.5 इंच, और यहाँ से 1/2 इंच लूजिंग के लिए, ठीक है। तो पहले हमने इस पे ऐसे निशान लगा लेना है। यहाँ से 1 इंच पे हमने ऐसे निशान लगाना है, और 1 इंच से ऐसे हमने इसको डाउन गिराते हुए इसकी शेप दे देना है, ठीक है। और हमने इसको ऐसे तिरछे में ये देखिए, ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए, 2 इंच अगर हम फोल्ड करेंगे ना, तो भी हमारा इतना पीछे कपड़ा बच जाएगा। अब हमने सामने वाले पार्ट के हल्के से इसे छटाई कर लेना है। अगर आपको इसका पूरा मेथड जानना है किस तरह से कैसे करते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, हमारी स्लीव बनके तैयार है। तो इसकी स्टिचिंग देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो पर आना होगा, क्योंकि ये वीडियो पहले काफ़ी बड़ी हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।